हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। सो जा बेटे, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ये डायलॉग आपने कभी न कभी सुना ही होगा। ये डायलॉग जनरल वे में कहे तो डाकुओं के डर की बात करता है। पहले के जमाने में यह काफी हुआ करता था, स्पेशली 60-70s के दौर में। तो आज हम कुछ ऐसे ही डाकुओं के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले नंबर पर है फूलन देवी, जिन्हें बैंडिट क्वीन कहा जाता है। मूवी भी बनाई थी इनके ऊपर शेखर कपूर जी ने। जबरदस्त मूवी थी। फूलन देवी के डाकू बनने के पीछे उनके ऊपर किए गए जुल्म थे। फूलन देवी, जिसे बैंडिट क्वीन कहा जाता है, उनसे बदला लेने के अपने कृत्यों के लिए जानी जाती हैं, जिन्होंने फूलन देवी का काफी अब्यूज किया था और निचली जातियों की सहायता के लिए फूलन देवी की रॉबिन हुड जैसी गतिविधियों का विरोध किया था। उनका जन्म ग्रामीण उत्तर प्रदेश के एक गरीब परिवार में हुआ था। फूलन देवी की कहानी 11 साल की उम्र में हुई उनकी अरेंज मैरिज से शुरू होती है, जहां उनकी शादी उनके उम्र से 3 गुना बड़े आदमी से करवाई गई थी। 1 साल बाद पति के द्वारा क्रूरता से पेश आने के बाद वो घर लौट आई। जब वो अपने अर्ली 20s में थी, तब उन्हें डकैतों के एक गिरोह ने अपहरण कर लिया, जहां फूलन देवी कई बार यौन उत्पीड़न किया गया था। 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी ने बदला लेने के एक कुख्यात कृत्य का नेतृत्व किया, जिसे सेंट वैलेंटाइन डे नरसंहार के रूप में जाना जाता है, जहां बेहमई के लगभग 22 ठाकुरों को उनके सामूहिक बलात्कार के लिए प्रतिशोध में गोली मार दी गई थी। बाद में 11 साल जेल में रहने के बाद वो समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में राजनीति में शामिल हो गई। 2001 में नकाबपोश हत्यारों ने फूलन देवी की हत्या कर दी थी, जिन्होंने दिल्ली में उनके बंगले के बाहर उन पर गोलियां चलाई थी। नंबर 2 पर है डाकू मान सिंह। चंबल के खेड़ा राठौर गांव में एक राजपूत परिवार में जन्मे मान सिंह चंबल क्षेत्र के कुख्यात डकैत थे। माना जाता है कि 1939 और 1955 के बीच उन्होंने 1112 डकैती और 185 हत्याएं की, जिसमें 32 पुलिस अधिकारियों की हत्या भी शामिल थी। वो 17 लोगों के एक गिरोह का नेतृत्व करता था, जिसमें से अधिकांश उसके बेटे और भाई थे। मान सिंह का उसके बाद उसके पैतृक गांव खेड़ा राठौर में एक मंदिर है, क्योंकि वो सम्मानित डाकुओं में से एक थे, जिन्होंने कठिन समय में आवश्यक सामाजिक सेवाओं का प्रदर्शन किया और स्थानीय मुद्दों पर निर्णय लिया। लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी बेगुनाहों को नहीं लूटा और औरतों का सम्मान किया। 1955 में मध्य प्रदेश के भिंड में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए उन्हें गोरखा सैनिकों ने गोली मार दी थी। आगे बात करें तो हमारे लिस्ट में आते हैं पान सिंह तोमर। ये नाम सुनते ही इरफान खान की मूवी याद आती है, जो पान सिंह तोमर पर बनाई गई थी। वो भी जबरदस्त मूवी थी और इरफान खान साहब ने बहुत उम्दा एक्टिंग की थी उसमें। पान सिंह तोमर एक एथलीट और भारतीय सेना के सिपाही थे, जो बाद में विद्रोही बन गए। वो 7 बार के राष्ट्रीय स्टीपल चेस चैंपियन थे और 1958 में एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने अपने भतीजों के साथ भूमि विवाद के कारण सेना से समय से पहले सेवानिवृत्ति ले ली। सरकार से कोई मदद नहीं मिलने के कारण उन्हें डकैत बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने दुश्मनों या रिश्तेदारों को मारकर उनका बदला लेने के बाद पान सिंह ने खुद को बागी घोषित कर दिया और चंबल की घाटी उसके संचालन का केंद्र बन गई। बाद में उसने फिरौती के लिए प्रभावशाली लोगों का अपहरण करना शुरू कर दिया। ये दुख की बात है कि जो व्यक्ति हिंसाचार के खिलाफ था, उसे न्याय के लिए डकैत बनना पड़ा। 49 साल की उम्र में मध्य प्रदेश पुलिस की एक टीम के साथ 12 घंटे से अधिक समय तक चली गोलीबारी के बाद पान सिंह तोमर को धोखे से मार दिया गया था। अब बात करते हैं मशहूर डाकू वीरप्पन की। लगभग 184 लोगों के लिए वांछित और 2000 से अधिक हाथियों का शिकार कुसे मुनिसामी वीरप्पन एक डाकू था, जिसे घरेलू आतंकवादी में बदल दिया गया और फिरौती के लिए प्रमुख राजनेताओं का अपहरण कर लिया। वीरप्पन का जन्म पशु चराने वालों के एक गरीब परिवार में हुआ था। उसने 14 साल की उम्र में अपने पहले हाथी का शिकार किया और 17 साल की उम्र में अपनी पहली हत्या की। बाद में 18 साल की उम्र में वीरप्पन में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में चंदन और हाथी दांत की तस्करी, हत्या और अपहरण को शामिल करने के लिए शिकारियों के संचालन का विस्तार किया। वीरप्पन को जिसके ऊपर भी शक हुआ,
कि ये पुलिस इन्फॉर्मर है, समझो उसकी मौत तय है। मार ही देता था वो। राजनीतिक अस्थिरता के कारण वो आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग सकता था। 1992 में कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया। फाइनली 18 अक्टूबर 2004 को तमिलनाडु राज्य विशेष कार्यबल द्वारा एक मुठभेड़ में उसे मार दिया गया। अब आते हैं जग्गा जट, जगत सिंह सिद्धू, जिन्हें जग्गा जट या जग्गा डाकू के नाम से जाना जाता है। पंजाब के 20वीं सदी के विद्रोही थे। उनका जन्म 1902 में ब्रिटिश पंजाब के कसूर जिले की चुनिया तहसील के बुरजरन सिंह गांव में सरदार माखन सिंह और माई भगन के घर हुआ था। जग्गा के पिता का निधन हो गया था जब वो केवल एक छोटा बच्चा था। उसके पिता के पास 250 एकड़ जमीन थी, जिसका स्वामित्व युवा जग्गा को दे दिया गया था। वो अपनी माँ और चाचा द्वारा एक लाड़ प्यार वाले बच्चे के रूप में बड़ा हुआ। वो अमीरों से लूटने और गरीबों को देने के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है कि एक दिन पुलिस के व्यवहार से नाराज होकर उसने कंगनपुर गांव में एक पुलिसकर्मी से राइफल छीन ली और उसकी हत्या कर दी। उस दिन से वो डाकू बन गया और बंदूक की नोक पर लूटपाट करने लगा। लेकिन उसने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए केवल अमीरों को ही लूटा और उसे पंजाब का रॉबिन हुड कहा जाने लगा। जग्गा की 29 साल की छोटी उम्र में 1932 में विश्वासघात से हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों, इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले दोस्तों। अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।